सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, हाय। तो आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरी वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मैं मुझसे जो जुड़े हों आ गया था, इसलिए मेरी वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। और आज मैं इससे पहले मैं आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की विशेषता हमने बता दिया है। आज हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने मेसोपोटामिया की सभ्यता और। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया जो है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मेसोपोटामिया ये सभ्यता आज से 10,000 लगभग 10,000 ईसा पूर्व थी। कितने ईसा पूर्व? 10,000 ईसा पूर्व थी। और ये 2 नदियों के बीच में थी। कितने नदियों के बीच में थी? 2 नदियों के बीच में। एक नदी का क्या नाम था? यूफ्रेटस, और इसका नाम था यूफ्रेटस, और इसका नाम था ये दलजला फरता नदी। ये दलजला फरता नदी जो है, दलजला फरता नदी, ये जो दोनों नदियां है, ये इराक की सभ्यता है। मेसोपोटामिया कहाँ की सभ्यता है? इराक की। कहाँ की सभ्यता है? इराक की सभ्यता है। और यह जो बहुत यहाँ की जो आप लोग इतिहास में पहले भी बताए हैं, हम लोग नहीं आगे भी आप लोग बताएंगे कि जब 2 नदियों के बीच का कोई भी ज़मीन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। मतलब जैसे कि दोनों नदियों का यहाँ पर एथी मिलता है, तो दोनों नदियों का जो एथी मिलेगा इस पर, वो क्या हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? उपजाऊ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण ये ज़मीन जो थी ना इराक में, यूफ्रेटस और ये दलजला नदी के बीच में, ये दोनों मतलब बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी। कैसी ज़मीन थी? और मेसोपोटामिया सभ्यता आप लोग बता देते हैं कि ये जो थी, ये एक देहाती सभ्यता थी। मतलब देहाती मतलब समझते हैं ना, गंवार। अरे गंवार मत कहिएगा किसी को, क्योंकि बहुत मतलब गंवार नहीं यार, वो अपना भोजन पाती करते हैं। गांव में के रहने वाले ग्रामीणी सभ्यता थी। गाँव देहाती मतलब ग्रामीणी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी मेसोपोटामिया? लेकिन ये भी आप लोग बता देते हैं कि ये जो सभ्यता थी, दुनिया की सबसे पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहली सभ्यता जो थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। आप समझ सकते हैं, बहुत पुरानी सभ्यता थी, लगभग ये 10,000। और ये जो सभ्यता थी एशिया के पश्चिम में रहती थी। कहाँ पर रहती थी? ये इराक कहाँ पर है? एशिया के पश्चिम में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम में इराक है। और इसका जो मुख्य आधार था, जब आप ये बता दिए हैं कि यहाँ पर उपजाऊ होगी, तो यहाँ मतलब क्या फैक्ट्री बैठाई जाएगी? उपजाऊ ज़मीन पर फैक्ट्री तो कभी बैठाई नहीं जाएगी। उपजाऊ ज़मीन पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मतलब बहुत से ज़्यादा एथी होते थे। क्या? कृषि होने लगे। क्या होने लगे? कृषि। बहुत ज़्यादा कृषि यहाँ पर उत्पादन होने लगे। और ये जो थी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसलिए इस सभ्यता के 4 भागों में बांट दिया गया। ये सभ्यता बहुत बड़ी थी, इसलिए इस सभ्यता को कितने भागों में बांट दिया गया? इसीलिए इसको 4 भाग में बांट दिया गया। 4 भागों में बांट दिया गया। जो इसके पहले थी सुमेरियन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुमेरियन की सभ्यता। दूसरी थी बेबीलोन के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। बेबीलोन ये वहीं पर है जहाँ पर ये पूरा विश्व विजेता सिकंदर की मृत्यु हुई है। बेबीलोन में कहाँ पर हुई है? उसके बाद ये था बेबीलोन में ही सिकंदर की मौत हुई है।
और बेबीलोन में एक झूलता हुआ बगीचा था जो कि अभी रहस्यमय है, अभी इसका पर्दाफाश नहीं हो पाया है। उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा किसी कभी, आप लोग कहिएगा तो। उसके बाद थी असीरिया सभ्यता। उसके बाद चौथा आ जाता है आपका, दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख लीजिए, कैल्ड्रिया की सभ्यता थी। ये 4 सभ्यता किस सभ्यता का अथी था? मेसोपोटामिया का था। किस सभ्यता का अंग थे? सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। ये तीनों मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब मेसोपोटामिया में से कटे थे। मतलब जैसे कि एक नदी में से 4 जैसे नहर हो जाते हैं ना, उसी प्रकार इसके 4 अथी हो चुके थे, 4 टुकड़े हो चुके थे। ये जो थी ना वो मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब जबकि विश्व की पहली नागरिक सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मतलब आप लोग को पहले बताएं सिंधु सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? विश्व में, मतलब पूरा वर्ल्ड में सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, नगरी। जबकि मेसोपोटामिया सबसे पहली सभ्यता थी। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया सबसे पहली सभ्यता थी। सबसे पहली सभ्यता तो मतलब ये बताइए, जब आपका घर बनेगा तो कैसा है? क्या लिए आपका मकान बनकर रेडी हो जाएगा? ऐसा नहीं ना होता है। उसी प्रकार मेसोपोटामिया कैसा था? एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें से धीरे धीरे कटे सुमेरियन, बेबीलोन, ओसेरिया, कैल्ड्रिया, इस सब से कट के इन सभ्यताओं का अथी हुआ। और ये जो आप लोग बता देना चाहते हैं था, इसमें इस समय के जो मंदिर थे, उस मंदिरों को क्या कहा जाता है? जिगुरत। जी मिसकार देते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरी लिखने की थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बट समझ सकते हैं आप लोग। मेसोपोटामिया में जो मंदिरें थी वो कैसी थी? मंदिरें थी कैसी? जिगुदर मंदिर को कहा जाता था। मंदिर को कहा जाता था जिगुदुर। और आशा करता हूँ कि मेरी मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली होगी। और आप सभी को मेरा इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और उसके बाद बता देना चाहते हैं कि इसके बाद मिस्र की सभ्यता भी बताएंगे, जो कि 31 ईसा पूर्व होती है। उसके बाद रोमन की सभ्यता में बहुत मतलब विकसित एरिया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय